दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। 2014 से जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, हमारी विदेश नीति लगातार सवालों के कटघरे में खड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार जो हैं, फॉरेन अफेयर्स के विशेषज्ञ जो हैं, वो सीधे सीधे भाजपा सरकार की विदेश नीति को नाकाम बताते हैं। यहां तक कि भाजपा के अपने वरिष्ठ नेता, उनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ये भी कह चुके हैं कि नमो सरकार की विदेश नीति टूट फूट चुकी है, पुरानी हो चुकी है, अब इसको बदलने का वक्त है। अगर नहीं बदलेंगे तो नुकसान और होता रहेगा। यह आपने देखा भी है कि अभी हमारे आसपास के जो पड़ोस के देश हैं, उनसे कैसे हमारे संबंध तार तार हो गए हैं। चाहे वो नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, इन सब ने हमको पीठ दिखाई है और चाइना के साथ जाके बैठ गए हैं। ये सब ने देखा है, तो विदेश नीति पर सवाल उठता ही है। लेकिन हाल ही में जो ताज़ा उदाहरण है वो और चौंका देने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो खोल रहे हैं देश, वहीं पर भारत को अनुमति नहीं मिल रही है फ्लाइट उड़ाने की। कुछ दिन पहले हांगकांग ने हमारी फ्लाइट्स को बैन किया था। साफ साफ हांगकांग ने कह दिया था, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं खबर, कि भारत से आने वाली फ्लाइट्स को अनुमति नहीं है हांगकांग में आने की। ना भारत अपनी फ्लाइट चलाए, ना लेके जाए, ना लाए यहाँ पर, ये साफ कह दिया था। हांगकांग के बाद अब कदम उठाया है, कठोर कदम मलेशिया ने साफ अनाउंस कर दिया है कि हम भारत से आने वाली फ्लाइट्स को अलाउ नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी ये आज की खबर है, कोई चर्चा नहीं है, कोई सवाल नहीं कर रहा कि भाजपा सरकार की पॉलिसीज पे बात की जाए। पूछता है भारत में डिबेट हो कि कैसे धीरे धीरे हमारे फ्लाइट्स को रोका जा रहा है, दूसरे देशों को अनुमति मिल रही है। ये देखिए, ये एयर इंडिया ने खुद अपना ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हांगकांग जो जाने वाली फ्लाइट्स थी वो हमने कैंसिल कर दी हैं। ये स्टैंड कैंसिल, पोस्टपोन, हमने आगे बढ़ा दी हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इसके पीछे जवाबदेही किसकी है, कौन जिम्मेदार है? हांगकांग, फिर मलेशिया, और इससे पहले भी हमने बहुत सारे देशों को देखा था। जबकि यूएस में इतना बड़ा संक्रमण है पर बहुत सारे देश यूएस को अनुमति देते हैं फ्लाइट्स उड़ाने की, ले जाने की। क्या हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि कमजोर हुई है? क्या हमारी ताकत कमजोर हुई है? क्या भाजपा सरकार के आने के बाद हम उतने ताकतवर नहीं रहे हैं जितना अमेरिका है आज? तो ये सारे सवाल उठते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे, जैसे चाइना में तो ये वायरस शुरू हुआ था। अब चाइना ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू करने का निर्णय लिया है और उसने जिन देशों को अनुमति दी है उसमें भारत नहीं है। चाइना ने जो रूटीन फ्लाइट्स अलाउ करने का निर्णय लिया है उसके अंदर थाईलैंड है, कंबोडिया है, पाकिस्तान है, ये महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान है, ग्रीस है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, स्वीडन है, कनाडा है। भारत को अनुमति नहीं दी है पड़ोस में होने के बावजूद भी। ये किसकी पॉलिसीज का नतीजा है, ये हमको समझना होगा। अब आपको एक और चीज बताता हूँ जो आपको समझ में आएगा कि कैसे बातों को घुमाया जाता है। यहाँ पर जी न्यूज़ ने खबर देखी, जब हांगकांग ने मना कर दिया कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे फ्लाइट उड़ाना, तो जी न्यूज़ में खबर आई है एयर इंडिया ने हांगकांग के लिए फ्लाइटें रोकी, सितंबर में होगा फिर फैसला। अरे भैया, एयर इंडिया ने नहीं रोकी है, हांगकांग ने खुद मना कर दिया है। ये पूरी तरफ आज दिख रहा है। अब धीरे धीरे एक और मामला आ रहा है। मलेशिया पहले ही कश्मीर नीति के ऊपर सवाल खड़े कर चुका था। लोगों का जानकार का कहना यह भी है कि हो सकता है मलेशिया ने यह कदम जो कोरोना को एक सांप्रदायिक रंग दिया था उसके बाद उठाया है। ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, क्योंकि मलेशिया ने, हांगकांग ने फिर भी कहा है कि हम सितंबर में फिर से सोचेंगे, पर मलेशिया ने कोई बात नहीं कही है ऐसी जिसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। बहुत सारे लोग अपनी राय रख रहे हैं। लोगों का कहना है जिस तरह से कोविड को सांप्रदायिक रंग देने का, हिंदू मुस्लिम करने का, मुसलमानों को आरोपी बनाने का काम किया गया, भाजपा नेताओं के बयान आए और भाजपा सरकार का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तौर पर समर्थन था, उसके बाद से बहुत सारे मुस्लिम देश हैं मलेशिया जैसे जो धीरे धीरे एक अपना सख्त तेवर दिखा रहे हैं। ये समझना होगा, अनभक्तों के जो काम होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाके बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हमारा तेल का लेना देना है खाड़ी के देशों से। आपको याद होगा कतर की शहजादी जो थी, प्रिंसेस थी, उसने सीधे सीधे सख्त रवैया अपनाया था और कहा था कि ये अच्छी बात नहीं है, हमें सख्त कदम उठाना होगा। ऐसे ही अगर धीरे धीरे सब तरफ के जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने हमारी तरफ सख्त कदम उठाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आपको समझना होगा। क्या ये फॉरेन पॉलिसी है जो हमें चाहिए थी? क्या भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम फैलाकर अपने आप को मजबूत बना रही है? लेकिन शायद वो देश के अंदर मजबूत हो जाए, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो वो कमजोर हो रही है। और ये कमजोरी कितनी घातक है लोगों के लिए कि सीधे सीधे है कि भारत को उस श्रेणी में डलवा दिया है जिस श्रेणी के अंदर बहुत नीचे वाले देश आते थे। आपको याद है अमेरिका का सर्कुलर, अमेरिका ने क्या कहा कुछ दिन पहले, आपको मैंने बताया भी था। अपने नागरिकों से अमेरिका ने वार्निंग दी है, जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है कि भारत में यात्रा करने से बचें। और ऐसे ही ट्रैवल एडवाइजरी पिछले साल 2019 के अंदर ये जारी हुई थी यूके से भी। यही मोदी सरकार का टाइम था, ये भी साहब की सरकार, भाजपा सरकार थी। सीधे सीधे ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुका है यूके, यूएस जारी कर चुका है अपने नागरिकों से ये कहकर कि भारत में यात्रा करने से बचे। और यात्रा करने वाले देशों की किस श्रेणी में रखा है?
यूएसए ने हमको, अमेरिका ने हमको, भारत को, जिसके अंदर यमन, सीरिया वो देश हैं जहां आतंकवाद फैल रहा है, जहां हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जहां लोगों की जान सुरक्षित नहीं है, ये हालत कर दी और लोग कह रहे हैं अनबक कि डंका बज रहा है। क्या ये डंका है? आप अपने आप से सवाल कीजिएगा कि धीरे धीरे जब फ्लाइट्स खुल रही हैं तो लोग हमें, जो दूसरे देश हैं, वो रोक रहे हैं अपने देश की यात्रा करने के पीछे। एक तो चीज है कि सांप्रदायिकता फैल गई, अगर वो जिम्मेदार है, वो चीज जिम्मेदार है, तो जवाबदेही किसकी है? क्या मोदी सरकार की नहीं है? ये आपको अपने आप से पूछना होगा। हम बाहर जाके नौकरियां करते हैं, कितने लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा ऐसे तो देशों में से जहां पर हमें जाना होगा। अगर इस तरह से मामला चलता रहा, चलिए संक्रमण में बात कर लीजिए। बहुत से लोग कहेंगे कि ये सांप्रदायिकता की वजह नहीं है, बल्कि संक्रमण फैल गया है, और संक्रमण फैलने की वजह से कोरोना की जो रोकथाम नहीं हो पाई है, दूसरे देश हमारे देश की फ्लाइट्स को रोक रहे हैं। तो भैया यही तो अनभक्ति है कि आप इसमें गलत किसको मानते हैं? क्या भाजपा सरकार की गलती नहीं है जो संक्रमण नहीं रोक पाई और 30 लाख का आंकड़ा क्रॉस हो गया? पूरी दुनिया के अंदर हमारे लिए, हमसे एक डर बना हुआ है। लोग अपने देश के अंदर हमारे देश के लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। आपने तो वो दिन दिखा दिए जो शायद किसी ऐसे देश ने भी नहीं देखे होंगे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाइकआउट कर दिया। आज भारत का नागरिक मलेशिया नहीं जा सकता, आज भारत का नागरिक जो है हांगकांग नहीं जा सकता, आज भारत का नागरिक सऊदी नहीं जा सकता, आज भारत का नागरिक बहुत से देश ऐसे हैं जहां नहीं जा सकता। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नेपाल ने हमारे बहुत सारे भारत के लोगों को बॉर्डर पर रोक दिया था। ये किसकी वजह से हो रहा है? आखिर किसकी जवाबदेही है? कौन जिम्मेदार है? ये सारी बातें कब होंगी? जब मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो गोदी मीडिया में तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया है, वो सवाल करेगी सरकार से। सरकार से सवाल करना छोड़ चुके हैं, सीधे सीधे विपक्ष से सवाल हो रहा है और सरकार का बचाव हो रहा है। इसी वजह से सरकार की जो गलतियां हैं वो सुधारने के लिए कोई उनको कह नहीं रहा है, तो ऐसी चीजें फैलती जा रही हैं। पर आप खुद सोचिएगा दोस्तों कि ये कितना गंभीर विषय है कि भारत से जाने वाली फ्लाइट्स को मलेशिया रोक रहा है, हांगकांग रोक रहा है, चाइना जिन देशों को अनुमति दे रहा है उसमें पाकिस्तान है लेकिन भारत नहीं है। ये क्या है? या तो ये कह लीजिए कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भक्त कहते हैं डंका बज रहा है वो असलियत में है ही नहीं कहीं पर। ये सीधे सीधे अनभक्तों की बातें हैं जिसमें सब लोग आ जाते हैं। क्या यही दिन देखने के लिए इस भाजपा सरकार को चुना था? ये अपने आप से सवाल कीजिएगा, जवाब आपको मिल जाए दूसरों को भी दीजिएगा। तब तक ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हों कि असलियत में भाजपा सरकार की वजह से हो क्या रहा है देश में और उसका भुगतान कैसे आम जनता कर रही है। एक तरफ कोरोना से पिटाई हो रही है जनता की हमारी, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाने की अनुमति नहीं मिल रही है क्योंकि देश के दूसरे देश के लोग हमें अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहते। ये हालत हमारी